keeps the answer or the end result before us. और चौथी बात कि ये बात जो उत्तर है उस अंतिम परिणाम को हमारे सामने ले आता है। So there's a beautiful scripture in Hebrews 12:2 where it says Jesus endured the cross because of the joy that was set before him. और इब्रानी 12:2 एक खूबसूरत चित्र देता है हमें, जहां यीशु कहता है कि यीशु के सामने जो आनंद रखा गया था उसके कारण से उसने क्रूस की मृत्यु को सह लिया। And I can understand some people go through terrible situation. और मैं जानता हूं कुछ लोग बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं, But this is the key. लेकिन ये वो कुंजी, ये वो चाबी To है keep seeing the end result before us. उस अंतिम परिणाम को जो आप अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं उसको सामने रखें हमने, Not this current situation. ये जो इस समय की परिस्थिति है उसको नहीं। So Jesus was able to endure that cross. सो यीशु उस क्रूस तक को झेल पाया। Bible never says Jesus enjoyed the cross. बाइबल ये नहीं कहती कि उसने उस क्रूस का आनंद लिया, He endured it. लेकिन उसने उस क्रूस को झेला। How? कैसे? For the joy that was set before him. उस आनंद के कारण जो उसके सामने रखा गया था। Maybe there is a mom who is childless. Doctors have said you cannot have child. You keep seeing that child in front of you. और अगर कोई माँ है जिसको औलाद नहीं, संतान नहीं, और डॉक्टर्स ने कहा कि नहीं होगी, तो वो उस बच्चे को जो आप देखना चाहते हैं अपने सामने रखें। Endure that time. उस समय को झेल लें। Keep speaking victory and see the end result before you. लेकिन जय की घोषणा करते रहें और अपने जिस बात का परिणाम आप देखना चाहते हैं उसको देखते रहें। Isn't that what God does? क्या यही वो बात नहीं जो परमेश्वर करता है? Bible says He calls things which are not as if they are. बाइबल कहती है वो उन बातों को ऐसे बुलाता है जो है ही नहीं मानो कि वो हैं। He calls the end from the beginning. He is the beginning and He is the end. वो शुरुआत से ही जो अंत है उसको बुलाता है। See, that's the beautiful principle if you understand. और ये खूबसूरत सिद्धांत है अगर आप समझ गए तो। Whatever you are praying for, जिस किसी बात की आप प्रार्थना कर रहे हो, you don't have to worry about the middle. जो बीच का रास्ता है उसकी टेंशन मत लो। कैसे होगा? कौन करेगा? डॉक्टर ने बोला, no, He is the beginning, He is the end. परमेश्वर Focus शुरुआत on और the अंत है। end. See the end, fulfilled, picture it done. Thank God for it. Make pictures in your mind, confess it, and keep holding on your confession. जो वो अंत की बात है जिसको अपनी जिंदगी में आप देखना चाहते हैं, उस तस्वीर को थामे रहें, उसको बोलते रहें, उसको मानते रहें और अपने मुंह के उस अंगीकार को थामे रहें। Amen. Many times we think, oh, we don't have so many people praying for us. कई बार हम सोचते हैं कि बहुत सारे लोग हमारे लिए प्रार्थना नहीं कर रहे। Praise God for that privilege. We have प्रभु का people who can धन्यवाद pray हो for us. कि जो लोग हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। But what if you have an opposite situation in the middle of night? See, I'm saying, let's keep looking at the end. लेकिन क्या And you'll be able होगा? to endure. लेकिन क्या होगा अगर कोई परिस्थिति हमारे जीवन के विरोध में होती है, वो भी आधी रात को? क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम लोग सीखें कैसे हम उन परिस्थितियों के द्वारा गुजर सकते हैं उस आखिरी तस्वीर को थामते हुए। You know, there's a beautiful principle. Jesus said in Matthew 6:31, He said, do not worry by saying, what shall we eat, what shall we drink? मत्ती 6:31 बहुत ही खूबसूरत बात है जो यीशु ने कही कि ये कहते हुए चिंता मत करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे। Do not worry by saying. ये कहते हुए चिंता मत करना। Can I tell you a principle? एक सिद्धांत बताऊं? Unspoken thoughts die unborn. जो विचार बोले नहीं जाते बिना पैदा हुए मर जाते हैं। Many times when the enemy gives me this thought, I will open my mouth and openly speak what God says. कई बार जब दुश्मन मुझे कुछ विचार देता है तो मैं अपना मुंह खोलता हूं और वो बातों की घोषणा करता हूं जो परमेश्वर कहता है।